इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एवरेज से नीचे होते हैं, लेकिन कुछ लोग एवरेज होते हैं, उन्हें ऑर्डिनरी कह सकते हैं। लेकिन हम आज जिन लोगों को आपके सामने लेकर आए हैं वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बल्कि सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिन्होंने अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस और मेंटल स्ट्रांगनेस को पॉजिटिवली यूज किया और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि आप और हम बस देखते रह जाते हैं। तो भैया ये तो हमें यकीन है कि इस वीडियो में आप आखिर तक रहने वाले हैं, क्योंकि अगर छोड़कर चले गए तो मेरी जान बहुत कुछ मिस कर दोगे। कौटिल्य पंडित। हरियाणा के कुहड़ गांव में शर्मा परिवार के घर एक ऐसे विलक्षण बालक ने जन्म लिया जिसने बहुत ही छोटी सी उम्र में ही पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, वो भी अपने ज्ञान, विज्ञान और याददाश्त की बदौलत। अमिताभ बच्चन के एंकरिंग में सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो केबीसी आपने देखा होगा। कौटिल्य पंडित साल 2013 में केबीसी के प्रोग्राम में भी अपने ज्ञान की रोशनी बिखेर चुके हैं। कौटिल्य शर्मा पंडित केवल 5 साल की उम्र में ही अपने दिमाग की क्षमता का जबरदस्त नमूना पेश कर चुके हैं। जनरल नॉलेज, अर्थ, भूगोल जैसी इतनी सारी जानकारी अपने दिमाग की मेमोरी में स्टोर कर ली है कि इनके आगे कंप्यूटर महाशय भी पानी मांगते हैं। ओहो, बहुत सुंदर। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक कच्चा तेल किस देश से निकाला जाता है? रशिया। सबसे अधिक हीरा उत्पादक देश? रशिया। सबसे बड़ा देश अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा रशिया। देश? वाह, आपको तो ये भी पता है। अब तो मेरे सवाल लग रहा है मुझे कम पड़ जाएंगे। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। बहुत सुंदर। कौटिल्य अपनी सफलता का श्रेय अपने दोस्त, गुरु और रिश्ते में दादाजी श्री जयकिशन शर्मा को देते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ कौटिल्य की याद रख पाने की कैपेसिटी पर स्टडी कर रहे हैं। फिलहाल कौटिल्य गुरुग्राम के जीडी गोयनका स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। कौटिल्य को इस छोटी सी उम्र में विदेशों से 3 और देश से 400 पुरस्कार मिल चुके हैं। अंशुमान नंदी। केवल 3 साल की उम्र में ही इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे नेशनल लेवल के टीवी शो में अपने हुनर के जलवे बिखेरने वाले इस लड़के को आज पूरी दुनिया जानती है। ये जिस तरीके से ड्रम बजाता है उसे देखकर सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन जब इससे भी छोटा था तो ड्रम के साथ खेलता था और इसके माता पिता ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये इतना जबरदस्त ड्रम बजाएगा, वो भी केवल 3 साल की उम्र में। भारत के त्रिपुरा स्टेट के अगरतला में रहने वाले अंशुमन नंदी सबसे कम उम्र के यंगेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट और ड्रमर हैं। इन्होंने केवल 3 साल की उम्र में ही संगीत की दुनिया में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार जीत लिया। आज ये 9 साल के हैं। साल 2017 में इन्होंने इरफान खान के साथ फिल्म हिंदी मीडियम में काम किया। एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय के जलवे ये बॉलीवुड में दिखा चुके हैं। बौद्ध संत। वैसे तो संतों को हमने लोगों के बीच बैठकर धर्म और सदाचरण का प्रचार प्रसार करते हुए देखा है, लेकिन जब बात हम बौद्ध संतों की करते हैं तो वे लोगों के बीच केवल आध्यात्मिकता और अच्छे आचरण का प्रचार प्रसार नहीं करते, बल्कि मानसिक शक्तियों से ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाते हैं जो दूसरों को संयम और साधना का मार्ग भी दिखाते हैं। इन बौद्ध संतों के समर्पण, स्पिरिचुअलिटी, मेंटल स्ट्रांगनेस और डेडिकेशन की तो दुनिया कायल है, लेकिन अपनी शक्तियों का दुनिया के सामने जब प्रदर्शन करते हैं तो लोगों का रिएक्शन जबरदस्त होता है। लोगों का बौद्ध भिक्षुओं के बारे में ये मानना है कि ध्यान के लगातार अभ्यास से वो अपने शरीर में ऐसे ऐसी शक्तियां विकसित कर लेते हैं जिसके बारे में आप और हम तो सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग इन बौद्ध भिक्षुओं को जादूगर भी मानते हैं। कुछ ऐसे ही क्लिप हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस बौद्ध भिक्षु को देखिए, ये किस तरह उबलते हुए तेल की कढ़ाई में आराम से बैठा हुआ है, इसे कोई तकलीफ नहीं हो रही, या फिर ये कह लें कि अगर इसे तकलीफ होगी भी तो उसे इस तरह से बर्दाश्त कर रहा है जैसे आग जैसी कोई चीज उसे छू भी नहीं पा रही। इसे लेकर लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। कुछ लोग इसे इस संत की जादूगरी मान रहे हैं, इसे उसकी कैपेसिटी से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं दूसरे लोग इसके पीछे की ट्रिक ढूंढने में लगे हैं। तो आप ये बता दीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, बौद्ध भिक्षु का आग के साथ क्या रिश्ता है? दशरथ माझी। एक रास्ता भगवान राम ने माता सीता के लिए पहुंचने के लिए समुद्र पर बनाया था, और एक रास्ता अपनी पत्नी को खो देने के बाद दशरथ माझी ने उनकी याद में पहाड़ का सीना चीरकर बनाया। लेकिन ये कारनामा उन्होंने केवल अकेले अपने दम पर 2 दशकों से भी ज्यादा समय की मेहनत में करके दिखाया। हमें यकीन है इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी।
भले ही सारी दुनिया ताजमहल जैसी इमारत को प्यार की निशानी मानती है, लेकिन प्यार की निशानी वो रास्ता है जो दशरथ मांझी के मजबूत हाथों ने बनाया और एक पहाड़ को भी रास्ता देने के लिए मजबूर कर दिया। भले ही दशरथ मांझी ने अपने पत्नी को खो दिया हो, लेकिन उसकी याद में उन्होंने जो रास्ता बनाया उसने 55 किलोमीटर की दूरी को केवल 13 किलोमीटर में बदल दिया। ये बिहार के गया जिले के गहलोत गांव के रहने वाले एक मजदूर थे। ये घटना 1959 में घटी। गहलौर गांव के करीब एक पर्वत था। उस पर्वत के दूसरी तरफ मौजूद कस्बे में हॉस्पिटल और दूसरी सुविधाएं मौजूद थी। इस गांव में तो बिजली जैसी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती थी। उस गांव में दशरथ मांझी अपनी पत्नी फाल्गुनी के साथ रहा करते थे। गांव वालों को अगर कस्बे में जाना होता था तो या तो पूरा पहाड़ चढ़कर उतरते हुए पार करते थे या फिर घूमकर जाना पड़ता था। एक दिन पहाड़ के दूसरी तरफ दशरथ मांझी जंगल में लकड़ियां काट रहे थे और उनकी पत्नी फाल्गुनी उनके लिए खाना लेकर जा रही थी, लेकिन वो पहाड़ के दर्रे से गिरी और बुरी तरह जख्मी हो गई। यदि वो समय पर अस्पताल पहुंच जाती तो उसकी जान बच जाती, लेकिन सुविधा और रास्ता न होने की वजह से उनकी पत्नी ने बिना इलाज के दम तोड़ दिया। सिस्टम की लापरवाही और पहाड़ की ऊंचाई ने अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाले दशरथ मांझी को झकझोर कर रख दिया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस संकल्प के साथ दशरथ मांझी ने अकेले ही पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने का कठोर संकल्प ले लिया और पूरे 22 साल अकेले ही पहाड़ को तोड़ने में लगा दिए। जब उन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बनाने का संकल्प लिया और काम की शुरुआत की तो लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन दशरथ मांझी पहाड़ को अपनी पत्नी की मौत की वजह मानते थे और उस पहाड़ से इंतकाम लेने के लिए उन्होंने अकेले ही पहाड़ को बीच से चीर दिया और 2 हिस्सों में बांट दिया। रास्ता बन गया। गहलोत गांव के लोग इन्हें गरीबों का शाहजहां कहते हैं। उन्होंने जो कारनामा किया उसकी वजह से उनके गांव वालों की किस्मत ही बदल गई। दशरथ मांझी को उनके इस कारनामे के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। 2007 में 73 साल की उम्र में दशरथ मांझी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन प्यार के नाम पर उनका बनाया हुआ रास्ता आज भी लोगों को सहूलियत देता है। दशरथ मांझी की कहानी जिसने भी सुनी उसका दिल पिघल गया। दशरथ मांझी की इस कहानी के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसमें उनके कैरेक्टर को फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी नजर में प्यार की असली निशानी ये रास्ता है या फिर ताजमहल। अमनदीप सिंह। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कसम से सनी देओल का वो डायलॉग जरूर याद आ जाएगा। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाले अमनदीप सिंह 2000 से ज्यादा ऐसे स्टंट कर चुके हैं जिन्हें देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। अपने स्टंट्स की वजह से इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का मौका भी मिला। इनके दांतों की ताकत इतनी है कि ये उससे 65 किलो के इंसान को भी उठा सकते हैं। 1 मिनट में अपना हाथ मारकर 50 बियर की बोतल फोड़ सकते हैं। बाइक को दोनों हाथों से ऊपर उठा लेते हैं। अपने शरीर पर हथौड़े के वार झेल लेते हैं। एक बार तो इन्होंने अपने हाथों की ताकत से 20 मोटरसाइकिलों को एक साथ रोक कर दिखा दिया। भाई इनके चाहने वाले इन्हें स्टील मैन भी कहते हैं। इनका कहना है कि अगर इनके सिर के ऊपर से ट्रक भी गुजर जाए तो उन्हें कुछ नहीं होगा। यूथ के लिए यंग इंस्पिरेशन बन चुके अमनदीप का कहना है कि आज के नौजवानों को नशे से नहीं खेल के मैदान से प्यार करना चाहिए। अमनदीप का सपना एक UFC फाइटर बनने का है, जिसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ हम भी अपनी टीम के साथ कहना चाहते हैं कि हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। अगर आप भी इन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। हमें यकीन है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशनल होने से ज्यादा इंस्पिरेशनल रहा होगा। वीडियो पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।